भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आपने मेरी पिछले वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने काफ़ी सारे प्राणायामों के विषय में जाना था, कपालभाति क्रिया के बारे में जाना था, भस्त्रिका प्राणायाम, और हमने जो हमारे शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया है जिसको आप लोग संघ प्रक्षालन के नाम से जानते हो, उसके बारे में भी जाना था। तो आज हम एक दूसरी क्रिया को लेके आए हैं जो शरीर के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है, जिसका नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, अग्निसार, अग्नि को बढ़ाना, अग्नि को एक्सपेंड करना। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जो है हमारी दो तरह की अग्नि है जो मुख्य रूप से कार्य करती हैं। एक हमारी जो जठराग्नि है, जठराग्नि का कार्य होता है भोजन को पचाना। ठीक है, तो जो जठराग्नि है, जब हमारा खाली पेट होता है, जब हमारा भोजन पाक हो जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, उसके बाद में जठराग्नि जो है पूरे शरीर में फैल के वो एक वैश्वानर अग्नि का रूप धारण कर लेती है, जो पूरे शरीर को चलाती है, पूरे शरीर को हीट देती है। आप सबको पता ही है कि मनुष्य जो है वो कोई ठंडे खून का प्राणी नहीं है, वो एक गर्म खून का प्राणी है। ठीक है, तो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए अग्नि एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना अग्नि के मनुष्य कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकता। अगर शरीर ठंडा हो जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी अग्नि को बढ़ाने के लिए शरीर की जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, या फिर इसको वैश्वानर अग्नि भी बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए एक योग में एक बहुत ही उत्तम क्रिया है जिसको हम अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो अग्निसार क्रिया का क्या कार्य होता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शरीर के अंदर जितने भी रोग पैदा होते हैं वो हमारे पेट से पैदा होते हैं। जब हमारी अग्नि मंद होती है, जब हमारी जठराग्नि मंद होती है, तो वो मंद अग्नि हमारी भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं कर पाती। और भोजन जब बिना पके, आधा पका हुआ भोजन जब हमारे स्टोमच से निकल के हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारी इंटेस्टाइन जो है उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, उस भोजन के अंदर से जो तत्वों को खींच नहीं पाती, वो भोजन वहीं पड़ा रहता है, वो सड़ने लग जाता है भोजन, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो गैस है, एसिडिटी है, तो इस तरह की समस्याएं पैदा शुरू हो जाती है। तो गैस क्या है, बेसिकली वात बढ़नी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, वात को बढ़ावा देना शुरू कर देती है। और जो एसिडिटी है वो पित्त को बढ़ावा देना शुरू कर देती है। तो शरीर के अंदर वात और पित्त दोनों कुपित हो जाती हैं। आपको पता है त्रिदोषों के बारे में। शरीर के अंदर जो 3 दोष होते हैं वही पूर्ण शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, तीनों दोष, वात, पित्त और कफ जो है, तीनों अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर ये शरीर के अंदर रोगों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वात अगर शरीर के अंदर बढ़ गई तो हमारे जितने भी हृदय संबंधित रोग हैं, हमारे जोड़ों के संबंधित रोग हैं, इस तरह के रोग हमारे उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर हमारे शरीर के अंदर पित्त प्रधानता हो जाती है, पित्त बढ़ जाती है, तो फिर हमारी जो पेट के अंदर एसिडिटी है, जलन है, ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे। तो जब हमारा भोजन पकता नहीं है तो वात और पित्त दोनों को बढ़ा देता है वो, और दोनों के बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसका कारण जो हमने देखा, कारण शुरू होता है अगर हमारी अग्नि मंद है तो वो भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं कर पाती। और अग्निमंद को कैसे बढ़ाया जाता है, मंद अग्नि को कैसे ठीक किया जाता है, तो वो उसके लिए ये क्रिया बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी क्रिया है। ठीक है, तो इसके लाभ जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पेट के समस्त रोगों का निदान करती है। ये क्रिया पेट के अंदर जितने भी रोग हैं उनको
निदान कर देती है, क्योंकि आपकी अग्नि को तीव्र कर देती है, आपका भोजन का पाचन अच्छे तरीके से होने लग जाता है। इसके अलावा ये श्वास रोगों में भी काफ़ी अच्छी लाभकारी है, क्योंकि जब इस क्रिया को करते हैं तो एक तरह से उड्डयन बंद जो है, उड्डयन बंद को जिसको प्रैक्टिस करनी आती है वो इस क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। और उड्डयन बंद जब हम लगाते हैं तो उससे हमारे श्वास से संबंधित रोग भी हमारे काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल में आते हैं। तो योग शास्त्रों के अनुसार ये जो हमारी टीबी की प्रॉब्लम है या फिर श्वास से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है उनको ठीक होने के लिए। ठीक, तो इसके अलावा पाचन संबंधित जितने रोग हैं उनको ठीक करता है। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां हैं जो हमें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। एक तो कि जिन लोगों का कोई रिसेंट में ही अभी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, वो लोग सर्जरी वगैरह हुई हो पेट की, वो लोग उसको इस क्रिया को ना करें। ठीक है, इससे क्योंकि पेट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जब आप देखोगे करके मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना पेट की मूवमेंट कैसे होती है, तो काफ़ी पेट पे काफ़ी दबाव पड़ता है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है ये। उसके बाद में जिन लोगों को हर्निया की समस्या है वो लोग भी इसको करने से बचें, जिनको बहुत ज़्यादा हर्निया है या फिर जिनको आंतों संबंधित रोग है, आंतों के अंदर कुछ अलग तरह के रोग पैदा हो गए हैं, आंतों के अंदर कुछ अल्सर वगैरह हैं, इस तरह की कोई समस्याएं हैं, तो वो भी इस क्रिया को हल्की मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज गति में इसको ना करें, बिल्कुल हल्का हल्का कर सकते हैं। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग भी इसको करने से बचें। करें धीरे 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 आराम से पहले करें, ताकि ये इसका एक और बेनिफिट जो रहता है वो क्या होता है, जब इस क्रिया को करते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है, उनकी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, वो दोबारा अपने आप को जनरेट करना शुरू कर देते हैं उनके अंदर। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा शरीर शिथिल होने लग जाता है, हमारी सेल्स हैं जो डेड होने लग जाती हैं, शरीर के अंदर लिथार्जी आ जाती है। इसी तरीक़ा से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी अगर हम मसाज वगैरह नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो वो लोग भी थोड़ा लेथार्जिक वे में चले जाते हैं और थोड़ा फिर रोगों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप लेथार्जी की तरफ जाते हो, मूवमेंट बॉडी की होती नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा नहीं हो पाता बॉडी के अंदर, और जब तक ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन को लेके कैसे जाएगा, और जब ऑक्सीजन हर एक कोशिका हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती तो फिर आपके रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, सेल्स आपकी बीमार होनी शुरू हो जाती हैं अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो। ठीक है, तो योग तो प्राणों के ऊपर ही टिका हुआ है। और अग्निसार क्रिया करने से हमारा जो सूर्य नाड़ी है, जो हमारी जो राइट नोस्ट्रल है, जिसको सूर्य नाड़ी कह देते हैं हम लोग, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है इससे। जिन लोगों के अंदर आलस्य की स्थिति रहती है, आलस्य का तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या कारण होता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अग्नि नहीं रहती बॉडी के अंदर, बॉडी गर्म नहीं रहती, तो आपकी जो है सूर्य नाड़ी मंद हो जाती है उससे। और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए अग्निसार क्रिया एक बहुत ही उत्तम क्रिया है। ये कोई आसन नहीं है, ये क्रिया है, इसको क्रिया की श्रेणी में रखा गया है योग के अंदर, बहुत ही उत्तम क्रिया है। तो ये हमने इसकी कुछ सावधानियां देखी, और सावधानियां ये कि जिसको हर्निया का हमने बता दिया, हर्निया संबंधित कोई रोग है तो वो ना करें, इसको किसी को ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो ना करें। आंतों के किसी को रोग है बहुत ज़्यादा, आंतों में कुछ जख्म हो रखे हैं, कुछ इस तरह का अल्सर टाइप की चीज़ें हैं, तो वो लोग ना करें इसको। ठीक है, बाकी लोग इसको कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्रिया है, लेकिन इसको धीरे धीरे करना है। तो इसको नॉर्मली जो इस क्रिया करने का जो मेथड होता है सीखने का, सबसे पहले लोग इसको खड़ा होकर करते हैं। खड़ा होकर करने मैं दिखाऊंगा आपको, खड़ा होकर करने से लोगों को थोड़ा आसानी से हो जाता है ये। उसके बाद में बैठ के करते हैं, बैठ के भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन थोड़ा जो शुरुआती लोग हैं वो बैठ के इतनी जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए पहले आपको उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो उड्डयन बंद मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाया था कैसे करना है, आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके भी देख सकते हो उड्डयन बंद, और अभी भी मैं आपको बता दूंगा कि उड्डयन बंद कैसे लगाना है। ठीक है, और इसकी सावधानी में एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको खाली पेट करें, इसको भरे पेट ना करें। ठीक है, सुबह जब आप शौचादि से निवृत्त हो जाएं, जब आपका पेट खाली हो, आपने कुछ नहीं खाया हो, तो उस समय इस सुबह के टाइम में इस क्रिया को करें, ताकि आपकी जठराग्नि को एकदम प्रदीप्त कर देगा और आपको भूख वगैरह जो भी है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आपके जो समस्त रोग हैं वो आपके पेट संबंधित वो नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अग्निसार क्रिया के बारे में।
अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है, बैठ के कैसे करनी है, पहले वो दिखा देते हैं, फिर खड़ी होकर जैसे करना वो फिर कैसे करनी वो बताते हैं आपको। तो बैठ के आप वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या सिद्धासन में बैठ जाएं, ठीक है। तीनों में से कोई भी आसन आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको तो सांस को अंदर भरना है और जोर से बाहर निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो उड्डयन बंद है, उड्डयन बंद का अभ्यास पहले करना होता है। ऐसे सांस अंदर भरा, पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो उड्डयन बंद था ये। तो उड्डयन बंद इसमें क्या, सांस जब अंदर भर के रोक के रखते हैं तो उड्डयन बंद लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है। फिर उसको जब तेज गति में करोगे तो फिर अग्निसार क्रिया में परिवर्तित हो जाता है ऐसे। तो ये सांस रोके रोके, जब आप सांस बाहर निकाल देते हो तो सांस रोके रोके अवस्था में आपको ये क्रिया करनी है। उड्डयन बंद लगाया आपने और फिर आराम से छोड़ दिया। जो शुरुआत वाले हैं, जो बिगिनियर्स हैं, जिनको अभी शुरुआत की है, जिन्होंने सीखना, योग को सीखना शुरू किया, अग्निसार को सीखना शुरू किया है, तो वो पहले उड्डयन बंद लगाए, थोड़ा सा छोड़े, लगाए छोड़े, लगाए छोड़े, लगाए छोड़े, धीरे धीरे फिर उस क्रिया को तेज और गति धीरे धीरे देते जाएं। एक साथ में ज़्यादा एकदम ये कोशिश ना करिए एक बार में ही हो जाएगा, नहीं। पहले इस क्रिया को जानना जरूरी है कि ये क्रिया सही तरीके से कैसे करनी है, ठीक है। फिर से करके देखते हैं। सांस बाहर निकाल दिया, रोक लिया वहीं पे, तो ये थी अग्निसार क्रिया जो बैठ के की हम लोगों ने। अभी हम जानते हैं कि खड़े होकर इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको खड़े होकर कैसे करना है वो जानते हैं। अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लें, थोड़ा सा बीच में गैप कर लें पैरों के बीच में, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें ऐसे। हाथ जो आपके यहां पे होने चाहिए, ठीक है, हाथ जो है घुटनों पे रहेंगे, ठीक है। और जैसे हमने बैठ के किया था वैसे ही, ठीक है, जैसे बैठ के किया था, सांसों को अंदर भरेंगे, पूरा बाहर निकाल देंगे, फिर उड्डयन बंद लगा के तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि खड़े होकर कैसे करना है, हाथ घुटनों पे झुके हुए। इससे क्या थोड़ा आसान हो जाता है आपको, ठीक है। आपको जो उड्डयन बंद लगाना आसान हो जाता है, बैठ के उड्डयन बंद लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आप ऐसे इस पोजीशन में आ जाते हो, घुटनों पे जब आप प्रेशर डालते हो यहाँ पे, तो आपकी एक नेचुरल स्थिति बन जाती है उड्डयन बंद की। जब सांस बाहर निकालते हो तो ऑटोमेटिकली पेट आपका अंदर चला जाता है, और जब थोड़ा सा और घुटनों पे जोर देते हो तो उड्डयन बंद प्रॉपर तरीके से लगता है, ठीक है। फिर वो सांस रोक के वहीं पे उड्डयन बंद लगा के फिर छोड़ा उसको। सांस को नहीं छोड़ना है, सांस को रोक के रखना है, बस उड्डयन बंद को छोड़ना है, फिर लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, ठीक है। फिर उसको तेज गति से करना है, ठीक है। तो ये हो गई अग्निसार क्रिया खड़ी पोजीशन के अंदर। तो अभी आपने देखा कि अग्निसार क्रिया कैसे करनी है। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे करनी है क्रिया। बहुत ही अच्छी क्रिया है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे और अच्छे से होने लग जाएगी। पहले उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करें। जब आपको उड्डयन बंद आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक हो गया, तो क्योंकि इसमें पेट आपका सांस निकाल के पेट को बिल्कुल चिपकाना है, फिर बाहर निकालना, चिपकाना, बाहर निकालना।
तो इस तरीके से ये मूवमेंट करनी है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं ताकि ये योग की जो विद्या है वो सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रत्येक जीव तक फैले, प्रत्येक मनुष्य जो है इसको करके अपने आप को स्वस्थ बनाए। के साथ नमस्कार।